जमीन पर पार्टी किसी एक नेता से मजबूत नहीं होती। क्योंकि सिंबॉलिक एक जमीन पर पार्टी संगठन से मजबूत होती है और संघर्ष से मजबूत होती है। कोई भी पार्टी हो, नेता की भूमिका होती है कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की। भाई प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 2022 में उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जमीन पर पार्टी मजबूत नहीं हुई। सीटें घट करके 7 से 2 रह गई और वोट परसेंट 2% पे आ गया, 2.5% पे आ गया। जबकि कितनी मतलब उन लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब उतना संसाधन सब खर्च हुआ और पूरा भूपेश बघेल लगे रहे और ऐसा लग रहा था कांग्रेस पता नहीं 100 सीटें जीत जाएगी, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि आपका संगठन नहीं था। और संगठन नहीं था और प्रियंका गांधी भी ये हिम्मत नहीं कर सकी कि कांग्रेस पार्टी की घोषित करे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी अगर चुनाव जीतेगी कांग्रेस। तो लोग किसके लिए वोट देते हैं? लोगों ने कहा भाई सामने योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, तो या तो हम इधर वोट दें या उधर वोट दें। तो इसलिए कांग्रेस 2 सीट सिमट गई। तो कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, हमेशा पार्टी जब तक उसका आधार जमीन पर मजबूत नहीं होता तब तक नहीं मजबूत। एक तो ये बात है। लेकिन नेता के एग्रेसिव होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, कार्यकर्ता निकलते हैं। जैसे समीर भाई ने कहा कि वायनाड छोड़ने का फैसला राहुल गांधी के लिए कठिन फैसला था, लेकिन उनको रायबरेली वायनाड दोनों में से एक को छोड़ना ही छोड़ना था। और रायबरेली छोड़ना थोड़ा सा जोखिम वाला मामला भी था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेठी जब हारने के बाद और सोनिया गांधी के रायबरेली से राज्यसभा में जाने के बाद गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में एक सीट चाहिए ही चाहिए थी और रायबरेली उनको मिली और ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से मिली। तो उसको छोड़ने का मतलब था एक तरह से एक नया जोखिम लेना, क्योंकि फिर अगला वो जिता पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो अगर वहाँ से कांग्रेस राहुल गांधी छोड़ देते उस सीट को और किसी XYZ को लड़ाते तो उसका जीतना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि पूरी ताकत लगा देती बीजेपी उस सीट छीनने के लिए। तो इसलिए वो एक तो जोखिम। केरल में ये जोखिम नहीं है, क्योंकि वहाँ लेफ्ट की सरकार है। ठीक है, लेफ्ट के साथ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपस में चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में वो एक सहयोगी दल है। और जब बाई इलेक्शन होगा तो हो सकता है लेफ्ट वहाँ कैंडिडेट ना खड़ा करे, या खड़ा भी करेगा तो एक सिंबॉलिक होगा। और कांग्रेस वहाँ मजबूत स्थिति में है, संगठन भी उसका है, पार्टी भी है, तो प्रियंका गांधी को जीतने में दिक्कत नहीं होगी। मार्जिन क्या होता है वो अलग बात है, वो निर्भर करेगा कैंडिडेट कौन सामने आता है। बीजेपी वहाँ अभी उस स्थिति में नहीं है कि रोक सके उनको। तो ये रणनीति की दृष्टि से भी। दूसरा, जो इमोशनल कनेक्ट परिवार का, गांधी परिवार का, जो केरल के साथ बना हुआ था वायनाड से या दक्षिण के साथ, तो वो उन्होंने जो है उसको कायम किया। क्योंकि सोनिया गांधी छोड़ के चली आई थी बेल्लारी, उसके बाद गई नहीं, तो कम से कम राहुल गांधी भी छोड़ देते तो ये होता कि ये तो छोड़ ही देते हैं हमारा इस्तेमाल करके, और ये मौका मिलता है विपक्ष को। लेफ्ट भी यही कहता है, बीजेपी भी यही कहती। तो आप प्रियंका गांधी जाने से ये मुद्दा भी ठंडा हो गया कि भाई परिवार का एक बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य यहाँ से MP है। तीसरा, दक्षिण भारत में प्रियंका की उपस्थिति कांग्रेस के लिए मददगार होगी। राहुल उत्तर प्रदेश में दोबारा पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जैसे भी करें, जो करें। तो ये रणनीति की दृष्टि से मुझे लगता है ठीक फैसला है। और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी के पहले प्रोग्राम में मैंने कहा भी था कि मेरे हिसाब से, मेरा विश्लेषण कहता है कि राहुल रायबरेली रिटेन करेंगे, वायनाड छोड़ेंगे और प्रियंका वायनाड से लड़ेंगी। तो लगभग वैसे ही कुछ हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।